जनता की न्यूज़ में आपका स्वागत है। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर इको गार्डन लखनऊ में किसानों के महापड़ाव की सभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड शमशाद हुसैन, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा, ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया। देखिए कादिर अंसारी की ये रिपोर्ट। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतागण, हमारे अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर आशीष मित्तल जी, प्रांत अध्यक्ष हमारे कॉमरेड धर्मपाल जी। साथियों, वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी हैं, लेकिन ये सरकार झूठी और बेईमान सरकार है। ये जो करती है अपनी मर्जी से करती है। 13 महीने तक हमने दिल्ली में आंदोलन किया और इन्होंने हमारे संयुक्त किसान मोर्चे से बात करे बिना हमारे तीनों काले कानून जो है वो वापस लिए। बाद में एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने और जो हमारी मांगे थी उस पर मोदी जी ने कमेटी बनाने की बात करी, लेकिन हमारे संयुक्त किसान मोर्चे से ना कोई बात करी गई और ना किसी भी कमेटी में हमारे संयुक्त मोर्चा के नेता को शामिल किया गया। जो भी कमेटी बनाई गई या जो भी लीपापोती मोदी सरकार कर रही है वो उसके चापलूस है, वो उसके अपने हैं और उनसे हमें कोई न्याय नहीं मिल सकता। साथियों, अभी सरकार ने गन्ने के रेट को घोषित किया था, कुछ 25 रुपए वो वापस ले लिए हैं। ये बड़ी हमदर्दी है। 2014 में जब मोदी सरकार चुनाव लड़ती है और किसान के वोट के लिए वो जानती थी कि सबसे ज्यादा किसान है, तो उसने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने, किसान की फसल दुगनी करने की बात कही थी। और जब से यह सरकार बनी है और अब तक अपनी फसल का दाम लेने के लिए हमारा किसान आंदोलन कर रहा है, डंडे खा रहा है, मुकदमे झेल रहा है, आतंकवादी और जाने किस किस तरह के आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं। और अब यह सरकार ने फिर पलट मारी है। न्यूज क्लिक के जो पत्रकार हैं उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें हमारे किसान आंदोलन को भी लपेटा गया है। वो इसलिए कि चलते चलते इस एफआईआर में क्यों ना किसान आंदोलन के नेताओं को भी हम लपेट लें, ताकि भविष्य में कभी भी किसानों के लिए कोई आंदोलन ना हो, कोई लड़ाई ना लड़ी जा सके। तो मोदी जी समझ लीजिए, ये किसान जो पूरे देश को पालता है और आपको जिंदा रखे हुए है, अगर मेरे किसान ने ये अन्न पैदा करना बंद कर दिया तो सबसे पहले आप मरोगे। तो मोदी जी, हमारे किसान के साथ ये चालाकी, ये 420 और ये धोखेबाजी करना बंद कर दीजिए। ये किसान जिसने आपको 13 महीने लड़के आपको झुकाया है, ये अब दोबारा भी झुकाएगा और आपको झुका के रहेगा। तो आप ये मत समझिए कि हम डर जाएंगे। आप ईडी, सीडी, पीडी कुछ भी भेजिए, हमारे किसान आंदोलन में कोई नेता ऐसा नहीं है कि जिससे कोई दाग हो। और दाग तुम्हारे गिरेबान पे कितने हैं? अब देखिए, आपके कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, उसका लड़का जो है देवेंद्र तोमर, 1500 करोड़ 1600 करोड़ ये वहां पहुंचा दो, ये वहां पहुंचा दो। किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। हमारे देश का जो बड़ा मीडिया है वो बिकाऊ मीडिया है, वो दलाल मीडिया है। और अगर वो मीडिया देशभक्ति पर आ जाए तो मोदी जी एक दिन में नीचे आ जाएंगे। तो साथियों, हम अपने उन मीडिया साथियों से भी कहना चाहते हैं कि किसान आंदोलन को मजबूत कीजिए। और ये जो अडानी और अंबानी की यारी है, ये जो कॉर्पोरेट के हाथ में मोदी जी ये दे देना चाहते हैं और तानाशाही ला रहे हैं, तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। ये भगत सिंह का देश है और भगत सिंह के देश में हम कंपनी राज कतई नहीं आने देंगे। कंपनी राज नहीं होगा भगत सिंह के देश में, कंपनी राज नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद। ये सरकार आई है 2014 में, इसने किसानों की फसल दुगनी करने का वादा किया था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात करी थी और हमारे किसान ने धोखा खाया।
जो ये मोदी सरकार को हमारा किसान लाया है। और मोदी जी लगातार हमारे किसान के ऊपर हमले कर रहे हैं। 10 साल पूरे होने वाले हैं। इन 10 साल में एक दिन भी हमारा किसान चैन से नहीं बैठा है। हमने लगातार 13 महीने जो है आंदोलन किया। हमारे साथ इस तरह का बर्ताव हुआ जैसे आतंकवादियों के साथ होता है, विदेशी फौज के साथ होता है। किले गाड़ी जाती है, गुंडे मवालियों को बुलाकर हमारे धरनों को खत्म कराने की योजना बनाई जाती है। लेकिन ये किसान, पूरे देश को पालने वाला किसान, ये डटा रहा और इस सरकार को झुकाया है। 13 महीने में झुकाया है। लेकिन आपने जो हमसे वादा किया था मोदी जी, MSP पे गारंटी कानून बनाने का, हमारे जो 750 किसान शहीद हुए थे उन्हें आपने मुआवजा नहीं दिया है। और जो लखीमपुर का षड्यंत्रकारी है अजय मिश्रा टेनी, जिसने 2021 3 अक्टूबर को हमारे 4 किसानों को और एक पत्रकार को कुचला था, उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, बर्खास्त नहीं किया गया है, जेल नहीं भेजा गया है। और इससे पता लगता है कि ये मोदी सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। आज यहाँ पर महापड़ाव है, 3 दिन का यहाँ पंचायत चलेगी और संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसमें फैसला लेगा। तो साथियों, अपना हिम्मत और हौसला बना के रखिए। भगत सिंह के देश में कंपनी राज नहीं चलेगा। अडानी अंबानी की दलाली को मोदी को खत्म करना पड़ेगा, अन्यथा ये किसान और मजदूर इन्हें ठिकाने लगा देगा। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह के देश में कंपनी राज नहीं चलेगा, भगत सिंह के देश में कंपनी राज नहीं चलेगा, किसानों पे तानाशाही नहीं चलेगी, ये काले कानून नहीं चलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। झूठी है, ये आजादी झूठी है। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान, जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ। देश बेचना बंद करो, बंद करो। देश बेचना बंद करो, बंद करो। जो हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत मरे। जो हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत मरे। लड़े हैं तुमसे कदम कदम पे, लड़े हैं तुमसे कदम कदम पे, लड़े हैं तुमसे कदम कदम पे, लड़ेंगे तुमसे कदम कदम। कल भी हम ही जीते थे, आज भी हम ही जीतेंगे। कल भी हम ही जीते थे, आज भी हम ही जीतेंगे। कल भी तुम ही हारे थे, आज भी तुम ही हारोगे। जेल में तेरी जगह है कितनी, देख लिया है। और जेल में तेरी जगह है कितनी, देख लिया है, देखेंगे। दमन में तेरी ताकत है कितनी, देख लिया है, देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।